read the question. The question says, consider the following statement. First, Bt toxin gene has been cloned from the bacteria. Second, genetic engineering works only on animals and yet has not been successfully used on plants. Third, strains of Bacillus thuringiensis are used in producing bioinsecticidal plants. Which of the following statement given above are correct? हमें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, कुछ स्टेटमेंट गिवन है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और हमें बताने इन गिवन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें जीन पता होना चाहिए, वो जो बीटी कॉटन के कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट. हमें उस जीन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज यही जीन क्या कर रहा है, बीटी कॉटन को बाकी सभी कॉटन से अलग बना रहा है. तो ये जीन जो है एक्चुअली में ये क्या करता है, कोड करता है एक प्रोटीन के लिए. क्या करता है, कोड करता है एक प्रोटीन के लिए. मगर उस प्रोटीन के बारे में जानने भाई पता तो लगा ये जीन आ कहां से रहा है, तो ये जीन आ रहा है एक बैक्टीरिया विच इज नोन एज बैसिलस thuringiensis. बैक्टीरिया है जिससे इस जीन को हम क्या करते हैं, इसको आइसोलेट करते हैं और फिर इंसर्ट करवा देते हैं बीटी कॉटन के अंदर. उसको बना देते हैं हम ट्रांसजेनिक, उसके जीन के अंदर मॉडिफिकेशन लाके ट्रांसजेनिक बना देते हैं. अब इस जीन के बारे में क्या खास बात है कि एक प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है, अभी हमने बोला था. और ये प्रोटीन का क्या नाम है, इसका नाम है क्राई, CRY, स्मॉल लेटर्स के अंदर है. अब ये प्रोटीन एक्चुअली में बैक्टीरिया के अंदर किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहता है बैक्टीरिया के अंदर, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर. तो क्या होता है कि जब ये जीन इंसर्ट करा गया किसके अंदर, प्लांट के अंदर, ये जीन इंसर्ट हो गया, तो जब ये जीन बीटी कॉटन के अंदर प्रेजेंट है तो भाई आएंगे बॉल वॉर्म इसे खाने की, भाई चलो अपना खाना खाते हैं, खाने का टाइम हो गया. तो अब यहाँ पे क्या होता है कि इस टाइम इस बीटी कॉटन के अंदर जीन प्रेजेंट है बीटी का, अभी कॉटन नहीं रहा है, अभी बीटी कॉटन बन चुका है, जीन आ गया है. तो जैसे ही बॉल वॉर्म क्या करेंगे, इसे खाएंगे, बॉल वॉर्म आए और बॉल वॉर्म ने खा लिया, उनको तो लगा कि डिफरेंस तो होगा ही नहीं, उनको क्या पता था कि हमने यहाँ पे चालाकी कर दी. तो चालाकी क्या हुई कि जो यहाँ पे क्राई प्रोटीन था, ये क्राई प्रोटीन जो अब तक कैसा था, इनएक्टिव था. कैसा था, इनएक्टिव था जो अभी तक कुछ भी नहीं कर रहा था. जैसे ही वो जाएगा कहाँ पे, गट में जाएगा, जैसे ही बॉल वॉर्म की उसको मिलेगी भाई अल्कालाइन पीएच. क्या मिलेगी उसे, मिलेगी अल्कालाइन पीएच, और अल्कालाइन पीएच मिलते ही ये प्रोटीन हो जाएगा एक्टिव, हो जाएगा ये एक्टिव. और फिर एक्टिव होने के बाद रिजल्ट क्या करेगा कि सेल लाइसिस करवा देगा बॉल वॉर्म की, सेल लाइसिस हो जाएगी और अल्टीमेटली हो जाएगी उसकी डेथ. तो बेचारे को तो पता ही नहीं था भाई कि मैं तो खाना खाने आए थे, मुझे तो मौत ही हो गई, मर गया मैं तो क्या होता है कि सारा का सारा हमें मैकेनिज्म पता चल गया. क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि बीटी कॉटन के ऐसा होने की वजह से अब बताओ किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है. तो इससे क्या होगा, अब बिकॉज बॉल वॉर्म खा नहीं पा रहे हैं तो क्या हो जाता है, बॉल वॉर्म के ना खाने से अब यहाँ की यील्ड बढ़ चुकी है. क्या हो चुकी है, यील्ड बढ़ चुकी है, तो हाई यील्डिंग हो चुका है, अब ये हाई यील्डिंग हो चुका है और अभी रेजिस्टेंट हो चुका है बॉल वॉर्म से. क्या हो गया, ये रेजिस्टेंट हो गया कि अब आओ जिनको आना है खाओ के दिखाओ, मुझे कुछ नहीं होने वाला, तुम लोग ही मर जाओगे सारे के सारे. तो बॉल वॉर्म के अगेंस्ट ही रेजिस्टेंट बन. अगर हम और बात करें कि भाई और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बीटी कॉटन के, तो बीटी कॉटन में के बॉल वॉर्म के लिए रेजिस्टेंट हो चुकी है. अब इसकी एक और क्या एडवांटेज आ गई कि ये हर्बिसाइड के लिए भी इसकी जरूरत नहीं है. इसको क्या है, अब इसको हर्बिसाइड की भी जरूरत नहीं है, अभी हर्बिसाइड के लिए भी इसके अंदर आ चुकी है टॉलरेंस, कि अब हर्बिसाइड भी डाल लो भाई मेरे ऊपर, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला है कुछ भी, मैंने अपना जुगाड़ कर लिया. पेस्ट के रेजिस्टेंट तो हो ही गई थी, बॉल वॉर्म एक्चुअली में है तो पेस्ट ही, तो ये पेस्ट रेजिस्टेंट भी हो चुके हैं इस टाइम पे, पेस्ट रेजिस्टेंट. ये सारी की सारी जो चीजें है, ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है आई किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ जीन का, क्राई प्रोटीन का यहाँ पे इंट्रोडक्शन. क्वेश्चन रीड करें तो क्वेश्चन के अंदर हमसे फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या गिवन है, बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन क्लोन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया. तो ये तो बिल्कुल ठीक पॉइंट है, बैक्टीरिया से लिया गया है, अभी देखा था हमने बैसिलस thuringiensis से जीन को ऑब्टेन करा गया है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, दिस इज ट्रू. Second is genetic engineering works only on animals and has yet not been successfully used on plants. बिल्कुल गलत, अभी भाई ये पूरा का पूरा प्लांट का ही तो केस था, वो ही पढ़ाया हमने, तो ये तो इनकरेक्ट हो गई. Third is strains of Bacillus thuringiensis are used in producing bioinsecticidal plants. तो ये पॉइंट कैसा है, ये भी बिल्कुल ठीक है. अभी हमने देखा है कि जितने भी यहाँ पे हमने पढ़ा था वो Bacillus thuringiensis को यूज करके प्लांट कैसा बना था, पेस्ट रेजिस्टेंट बना था, इंसेक्ट से बचाया था उसने खुद को. तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट. करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.